दोस्तों, मैं मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म में आप सबका स्वागत करता हूं, नमस्कार भी करता हूं। और दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने वीडियो बनाकर बताना चाहता हूं या बता रहा हूं, वो सबके लिए है। और इस वीडियो को सबको देखना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे स्पॉट बॉय हो, या हीरो हो या हीरोइन हो, या कोई एक्स्ट्रा कलाकार हो, या प्रोडक्शन से संबंधी कोई भी सदस्य हो, फिल्म विभाग से जो भी संबंधित व्यक्ति हो, उसको ये वीडियो देखना चाहिए और बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। और दोस्तों, आज का जो वीडियो का विषय है तो यह है कि फिल्म कैसे बनती है। फिल्म कैसे बनती है। दोस्तों, मैंने तो 20-25 पिक्चर बनाकर रिलीज़ की है, और इसके अलावा अभी एक पिक्चर का निर्माण होने जा रहा है, और उस पिक्चर के बारे में जो अनुभव हुए और लोगों के अलग अलग तरीके से मैसेज आए, फ़ोन आए, तो मैंने उचित समझा कि मैं सबको बताऊं कि फिल्म कैसे बनती है। दोस्तों, जब कोई फिल्म बनाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या नया आदमी हो, जब वो फिल्म बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसके मन में विचार आता है कि मैं एक पिक्चर बनाऊं, और इस विचार को आगे बढ़ाते हुए वो एक कहानी बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए एक कहानी ढूंढता है, एक विषय ढूंढता है। और अगर वो जो व्यक्ति पिक्चर बना रहा है, अगर वो कहानीकार है तो कहानी स्वयं लिखेगा, अगर नहीं है तो किसी कहानीकार को ढूंढेगा और उससे कहानी लिखवाएगा। दोस्तों, कहानी लिखी जाती है, और कहानी लिखने के बाद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर बैठ करके उस कहानी पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं। कोई भी कमी है, उस कमी पर ध्यान देते हैं और कमी को सुधारते हैं। और जब कहानी पूरी तरह से परफेक्ट होती है, तब उस कहानी को राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कराते हैं। अब दूसरी बात आती है कि दोस्तों, जिस विषय पर पिक्चर बनाई जा रही है उसे टाइटल कहते हैं कि फिल्म का नाम क्या होगा। तो कहानी के आधार पर टाइटल की खोज की जाती है, या टाइटल रखा जाता है, या फिल्म का नाम रखा जाता है। और उस टाइटल को भी प्रोड्यूसर एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर नया प्रोड्यूसर है तो उसे प्रोड्यूसर एसोसिएशन में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, मेंबर बनना पड़ेगा। और अगर पुराना है तो वो मेंबर ऑलरेडी है ही। अब आपकी कहानी तैयार हो गई, टाइटल बन गया, तो तीसरा काम शुरू होता है गीत लिखने का। फिल्म के गीत लिखाए जाते हैं, और विषय वही होता है जो कहानी का विषय है। कहानी के विषय के आधार पर गीत लिखाए जाते हैं। और दोस्तों, जब गीत लिख दिए जाते हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। और गीत जब लिखकर रेडी हैं तब म्यूजिक डायरेक्टर की तलाश होती है। और म्यूजिक डायरेक्टर की तलाश में 2-3 बातों को बड़ा ध्यान रखा जाता है
कि जिसे हम म्यूजिक डायरेक्टर ले रहे हैं उसे म्यूजिक का ज्ञान हो, म्यूजिक का अनुभव हो और थोड़ा बहुत नाम वाला हो, सोर्स वाला हो, जो कंपनियों को गाने बेच सके या बिकवा सके, अनुशासन प्रिय हो, अनुशासन में रहकर, बजट में रहकर म्यूजिक को तैयार कर सके। और दोस्तों, जब म्यूजिक तैयार हो जाती है तब अगला कदम होता है गाना रिकॉर्डिंग किए जाते हैं। सभी गाना रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं क्योंकि गाने की ज़रूरत पड़ेगी शूटिंग में, रिहर्सल में। अब इसके बाद फिल्म निर्माण में अगला कदम आता है कलाकारों का सिलेक्शन। अब दोस्तों, अगर कोई बड़ा प्रोड्यूसर है जो बड़ी पिक्चर बनाता है, सलमान खान, अक्षय कुमार को लेकर पिक्चर बनाता है, तो उसकी टीम तो फटाफट तैयार हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर हम और आप जैसे बीच वाले प्रोड्यूसर, कम बजट वाले प्रोड्यूसर अगर पिक्चर बनाते हैं तो उन्हें नए कलाकार लेने पड़ते हैं, तो नए कलाकार ढूंढने पड़ते हैं और नए कलाकार ढूंढना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। इसके बाद में मैं बाद में बताऊंगा या कभी किसी और दिन बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों, कलाकार भी आपने ढूंढ लिए, लड़का लड़की ढूंढ लिए, कुछ मार्केट के पुराने कलाकार भी फाइनल कर लिए। फिर आपको टेक्नीशियन की खोज करनी पड़ती है। टेक्नीशियन में बहुत से लोग होते हैं, जैसे कैमरामैन हो गया, डायरेक्टर हो गया, उसके असिस्टेंट हो गए, लाइट मैन हो गए, लाइट वाला हो गया, कैमरा वाला हो गया, मेकअप मैन हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, स्पॉट बॉय हो गए, प्रोडक्शन वाले हो गए। मतलब एक पूरी टीम तैयार करनी पड़ती है। और जब कलाकार हो गए, पूरी टीम तैयार होती है, तो अब अगला कदम होता है कि जो कलाकार हमने फाइनल किए हैं उनके लिए कपड़े सिलवाना। आप हर एक कलाकार को उनके नाप के अनुसार कपड़े सिलाए जाते हैं। और इसके बाद शूटिंग की तैयारी में अगला कदम होता है रिहर्सल। रिहर्सल का आजकल के कलाकार महत्व नहीं देते हैं, लेकिन रिहर्सल का बहुत बड़ा महत्व है। फिल्म निर्माण में दोस्तों दो चीज़ों का मैं बड़ा महत्व समझता हूँ। पहले अच्छा टीम बन जाए, अच्छे कलाकार मिल जाएं और अच्छी रिहर्सल हो जाए। तीन चार चीज़ें अगर आपके पास मजबूत हैं तो आप पिक्चर बना डालेंगे और रिलीज कर डालेंगे। इसलिए तीन चीज़ों पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब रिहर्सल होता है तो एक रिहर्सल होता है ड्रेस रिहर्सल, कि जो आपने ड्रेस कलाकारों के लिए बनाई है उसको कलाकार पहन कर देख लें। अगर ड्रेस में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ सुधारा जा सके। शर्ट पर अगर ड्रेस आपने पहना, अच्छी ड्रेस नहीं बनी, प्रॉब्लम आया तो ड्रेस नहीं आएगी, सीन नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा। इसी तरीके से जो गाने हम शूट करने जा रहे हैं उसका भी रिहर्सल करना पड़ता है। और उस रिहर्सल में भी कलाकारों को आना जरूरी होता है। और इसके बाद डायलॉग रिहर्सल। डायलॉग रिहर्सल तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किस तरीके से बोलते हैं, कहानी के अनुसार बोलते हैं, अपने भाव लाते हैं या ऐसे ही बोल देते हैं। वैसे आजकल किसी कलाकार से बोलिए आपको क्या आता है तो बोलेंगे मैं सब आता है। और जो कलाकार बोले सब आता है, समझ लो उसे कुछ नहीं आता है। और इसके बाद दोस्तों जब रिहर्सल हो जाती है तो आप आता है कि मैं शूटिंग करना, तो लोकेशन ढूंढना पड़ता है। हमें लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, कहानी के अनुसार लोकेशन होना चाहिए। अगर बजट है तो सेट भी बनाए जाते हैं, और नहीं तो लोकेशन ढूंढिए। अपने हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन मिलते हैं और लोकेशन ढूंढकर फिर शूटिंग की जाती है। और शूटिंग पूरी होने के बाद अगला काम है फिल्म निर्माण का एडिटिंग करना। जितनी दोस्तों आपने शूटिंग की है, शूटिंग की गई है,
उसका एडिटर एडिटिंग करता है, और एडिटिंग होने के बाद डायरेक्टर पिक्चर को देखता है। अगर उस पिक्चर में कुछ कमी रह गई है तो उसका रीशूटिंग होता है, या कोई सीन छूट गया है या कोई सीन अच्छा नहीं हुआ है तो उसकी फिर से शूटिंग करते हैं। इस प्रकार से फिर एडिटिंग करके पिक्चर को फाइनल एडिट कर देते हैं, और फाइनल एडिटिंग के बाद पिक्चर को देखते हैं। और जब पिक्चर में कोई कमी नहीं है तो पिक्चर डबिंग के लिए जाती है, और जब पिक्चर की डबिंग होती है तो दोस्तों जो कलाकारों ने काम किया है उन्हें डबिंग करने के लिए आना पड़ता है। लेकिन देखा जाए दोस्तों, आजकल के जो नए कलाकार हैं, ये मेरा अनुभव है, एक्टिंग करके जाएंगे, डबिंग करने नहीं आएंगे। इसलिए समझदार प्रोड्यूसर कलाकारों को पर डे पेमेंट देता है, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हुआ तो कुछ पेमेंट रोक देता है कि डबिंग करो तो पेमेंट देना, नहीं तो नहीं। अब डबिंग होने के बाद पिक्चर आपकी डबिंग हो गई, फिर आपको आता है दोस्तों एक इफेक्ट आता है, एक लाइव इफेक्ट आता है, एक दूसरा इफेक्ट होता है, और इसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, बैकग्राउंड म्यूजिक डाला जाता है, और गाने। अब इस सब चीज़ों के लिए अब मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग दोस्तों ये है कि आपका म्यूजिक 4-5 भागों में है। म्यूजिक है, इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट है, गाने हैं, डायलॉग है, ये सबको एक ट्रक में लाना पड़ता है। तो एक ट्रक में पिक्चर हो जाती है, एक ट्रक में साउंड हो जाता है, और दोनों को मिक्स करके फाइनल पिक्चर बन जाती है, जो रिलीज के लिए वो तैयार हो जाती है। जब फाइनल पिक्चर बन गई दोस्तों, तब उसको सेंसर में भेजा जाता है। सेंसर बोर्ड की इजाज़त लेनी पड़ती है रिलीज करने के लिए। और दोस्तों जब सेंसर बोर्ड पिक्चर को पास कर देता है, तब जो फिल्म की पब्लिसिटी है उसे भी पास कराना पड़ता है। जो फिल्म की पब्लिसिटी, जिन्हें पोस्टर जो लगाते हैं जगह व जगह, उसको भी सेंसर से पास कराना पड़ता है। और जब ये दोनों पास हो गए तब पिक्चर रिलीज करने की तैयारी होती है। सिनेमा हॉल बुक किए जाते हैं, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर को पिक्चर बेच दी जाती है। यह सब प्रक्रिया रिलीज के लिए तैयार होती है। और इसके बाद जो कलाकारों का ग्रुप है, विशेषकर हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, ये सब पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ उनकी सुविधा है और जहाँ जहाँ जा सकते हैं तो फिल्म का प्रचार करते हैं, और इसके बाद पिक्चर रिलीज हो जाती है। अब पिक्चर रिलीज होने के बाद जो दर्शकों का निर्णय है वही सबको स्वीकार करना पड़ता है। अगर आपने पिक्चर अच्छी बनाई है, लोगों को पसंद आई है तो अच्छा कहेंगे, और पसंद नहीं आएगी तो अपना रिएक्शन तो करेंगे, कि दर्शक से बड़ा कोई निर्णायक नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से पिक्चर बनती है। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि पिक्चर पैसे से नहीं बनती है। पैसे प्रार्थनाओं से, दुआओं से और सबके सहयोग से बनती है। लेकिन दोस्तों ये मेरा अनुभव है कि फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर को कोई सहयोग नहीं करता, और इसका मैं अगले भाग में बताऊंगा कि फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर को क्या क्या बदनामियां, क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। आज के लिए यही बात आप समझें कि फिल्म निर्माण की कितनी सीढ़ियां होती हैं, और सभी सीढ़ी को चढ़ना पड़ता है, या चैन है, और बीच में अगर कोई चैन का हिस्सा खराब होगा तो पिक्चर खराब हो जाएगी। तो पिक्चर कहानी लिखने से लेकर रिलीज करने तक पूरी टीम को ईमानदारी से मेहनत करके, सहयोग करके पिक्चर रिलीज करने तक सहयोग करना चाहिए और रिलीज कराना चाहिए, तभी हम सब सफल हैं।
खाली डायरेक्टर ही या प्रोड्यूसर ही सफल नहीं है। इस पिक्चर के रिलीज होने से इसमें जितने लोगों ने काम किया है, चाहे कलाकार हो चाहे टेक्नीशियन हो, सबको फायदा होता है, सबका नाम होता है और लाभ होता है। आज के लिए इतना, और अगली बार दोस्तों आप हमारे चैनल मोना डार्लिंग को देखते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। और हमारी फिल्म में अगर काम करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। नमस्कार।